भारत में प्रचलित है कि हर 10 कोस पर लोक कथा, किंवदंती और बोली बदल जाती हैं, पर इस सत्य से अनजान नई पीढ़ी के निर्देशक आदित्य सर पोद्दार एक हॉरर कॉमेडी फिल्म काकुदा लेकर आ गए हैं, जो कि 12 जुलाई से OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर स्ट्रीम होने लगेगी। यह फिल्म आज की शिक्षित पीढ़ी को भी अंधविश्वासी बनाने के अलावा कुछ नहीं करती। फिल्म ना तो हंसाती है और ना ही डराती है। मनोरंजन के नाम पर यह फिल्म सुन्नी है। आदित्य सर पोद्दार वही फिल्म निर्देशक हैं जिनकी छोटे बजट की हॉरर कॉमेडी फिल्म मुंजिया ने 100 करोड़ से भी अधिक कमाकर 2024 की सफलतम फिल्म होने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन मुंजिया के मुकाबले काकुदा अति कमज़ोर फिल्म है, जबकि काकुदा में सोनाक्षी सिन्हा, रितेश देशमुख, साकिब सलीम, आसिफ खान, राजेंद्र गुप्ता जैसे कलाकार हैं। फिल्म पूरी तरह से ग्रामीण पृष्ठभूमि पर है, जिसमें उल्टा पैदा होने वाले इंसान की लात खाने से इंसान की पीड़ा दूर होने, भूत, प्रेत, श्राप, प्रेम कहानी, सर्कस, दोहरी भूमिका, एक कालातीत हास्य तत्व, एक भूत, गांव के खेतों में बाजूका की तरह खड़ा हुआ पुतला और भूत का शिकार करने वाले अंग्रेज तांत्रिक, जिसे तांत्रिक कहलाना पसंद नहीं, यह तो खुद घोष हंटर कहलाता है। आज का नीरस मिश्रण है। रोनी स्क्रूवाला निर्मित इस फिल्म को आदित्य सर पोद्दार ने आज से 3 साल पहले गुजरात के कच्छ इलाके में जाकर फिल्माया था। 3 वर्ष से यह फिल्म डिब्बे में बंद थी, इसे कोई खरीदार नहीं मिल रहा था। लेकिन मुंजिया की बॉक्स ऑफिस सफलता ने काकुदा की किस्मत ऐसी खोली कि अब यह 12 जुलाई से ZEE5 पर स्ट्रीम हो रही है। कहानी की बात करें तो जहाँ तक फिल्म की कहानी की बात है तो अभिनेता से लेखक बने अविनाश द्विवेदी लिखित फिल्म काकुदा की कहानी उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के एक पौराणिक गांव रतौरी की है, जो कि वर्षों से स्थापित है। इस गांव के प्रत्येक घर में 2 प्रवेश द्वार हैं, एक बड़ा और एक छोटा। छोटा दरवाज़ा काकुदा नामक भूत का दरवाज़ा माना जाता है। कहा जाता है कि गांव से बाहर खेत के अंदर काकुदा बाजुका के रूप में मौजूद है और मंगलवार की शाम 7:15 बजे जिस घर का छोटा दरवाज़ा बंद रहता है, उस घर के एक पुरुष को काकुदा सजा के तौर पर अपना पैर मारता है और उस पुरुष की पीठ गोबर निकल आता है। 13वें दिन उस पुरुष की मृत्यु हो जाती है। इस बीच 13 दिन तक महिलाएं पूरी नाक तक बह आए सिंदूर के साथ अगले दिन की यात्रा मंगलमय हो जैसी टूटी फूटी ब्रिज भाषा का गीत भी गाती हैं। पास में बैठे लोग खुशी खुशी भोजन करते हुए दिखाई देते हैं। यूँ लगता है कि गांव वालों ने इसे अपनी नियति मान लिया है और काकुदा के श्राप को उत्सव मान लिया है, क्योंकि यह उसी की तरह एक उत्सव की तरह 13 दिन कार्यक्रम चलता रहता है। इसी के साथ फिल्म में एक मास्टर जी हैं जिनकी 2 बेटियां हैं, उनकी भी अपनी एक कहानी है। एक बेटी इंदिरा उर्फ इंदू रतौरी गांव के हलवाई के बेटे सनी से प्यार करती है। इंदिरा उर्फ इंदू की जुड़वा बहन घूमती है, जिसे हर दिन शाम से घर के अंदर कमरे में बंद करके रखा जाता है, जिसकी अपनी एक अलग कहानी है। इंदू के सन के पिता ऐसे किसी भी इंसान के साथ इंदू का ब्याह नहीं करना चाहते जो अंग्रेजी न बोलता हो, इसलिए घर वालों की मर्जी के विपरीत इंदू और सनी मंदिर में मंगलवार को विवाह कर लेते हैं। विवाह कर जब तक सनी अपने घर पहुंचे तब तक 7:15 बज चुके होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसे सजा मिलती है और उसकी पीठ पर गोबर निकल आता है। पढ़ी लिखी इंदू इस श्राप को नहीं मानती। वह सनी को लेकर दिल्ली जाती है कि वह इसका इलाज करवाएगी। जहां डॉक्टर उसका ऑपरेशन करता है पर ऑपरेशन सफल नहीं होता, तब वह एक घोष हंटर विक्टर की मदद लेती है। अब विक्टर गांव आता है और गांव के अतीत के कई रहस्य सामने आते हैं। हमने पहले ही कहा कि लेखक व निर्देशक इसमें कई लोक कथाओं को जोड़ दिया है। यह लोक कथाएं कब की हैं? रोटरी गांव को ट्रस्ट करने वाले अजीबोगरीब अभिशाप वाली इस हॉरर फिल्म को देखते वक्त दर्शक को ना तो डर लगता है न ही हंसी आती है, बल्कि यह फिल्म अजीबोगरीब किंवदंतियों को पेश कर अंधविश्वास को ही बढ़ावा देने का काम करती है। आज की 21वीं सदी में इस तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना कहीं से भी सही तो नहीं कहा जा सकता, पर हर निर्माता निर्देशक को अपने हिसाब से फिल्में बनाने की पूरी छूट है। निर्देशक यही तय नहीं कर पाया कि उसे हॉरर फिल्म बनानी है या रोमांटिक फिल्म। फिल्म में रोमांटिक सीन जबरन ठूसे हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं,
फिल्मकार ने सावित्री और सत्यवान की पौराणिक कहानी का आश्रय लेकर इंदु को सावित्री और सनी को सत्यवान के रूप में पेश करने का भी असफल प्रयास किया है। यह बात दर्शकों के गले भी नहीं उतरती। फिल्म अपने डरावने और हास्य तत्वों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए अंत तक संघर्ष करती रह जाती है। गोमती व काटकुलगुडा के जुड़ाव को लेकर भी लेखक व निर्देशक पूरी तरह से भ्रमित ही हैं। वह इस पर खुलकर कोई बात नहीं कह पाए। बतौर निर्देशक आदेशन पोद्दार इस बार मात खा गए हैं और इसके सबसे बड़ी वजह कमजोर व अस्त व्यस्त पटकथा है तथा कलाकारों का अपेक्षित सहयोग न मिल पाना कहा जा सकता है, क्योंकि इंदिरा उर्फ इंदु के किरदार के लिए सशक्त अदाकारा की जरूरत थी। इस पर सोनाक्षी सिन्हा खरी नहीं उतरती। सोनाक्षी ने अपने अभिनय से बहुत निराश किया है। सनी के किरदार में साकिब सलीम भी अपेक्षाओं के अनुरूप अपने अभिनय प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाते। किलविस के किरदार में आशिक खान जरूर अपनी छाप छोड़ जाते हैं, जबकि उनके हिस्से करने को कुछ खास आया भी नहीं है। विक्टर के किरदार में रिचर्ड देशमुख के पास काफ़ी मौके थे, पर वह सब बेकार ही गए। कुछ ही दृश्यों में रिचर्ड देशमुख की प्रतिभा उभर कर आती है, अन्यथा भगवान भरोसे।